हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह करम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी, मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ। अरे वाह, कौन से मोहल्ले से बोल रहे हैं? रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश के मैं गांव नंगलिया आकिल से बोल रहा हूँ। अच्छा, फरमा साहब, क्या हुक्म है? नहीं, मैं अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, आपने उसमें नंबर बताया था अपना, तो मैंने ऐसे ही कॉल करके देखी, कॉल लगी नहीं। हो सकता है मिस कॉल पहुंच गई हो, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, देख लो, कोई बात नहीं, बात करनी चाहिए एक दूसरे से। नगली आकल वही जी तो जी जहाँ जी। अजीमाबाद एक गांव है और थाने थाना वहीं पर मस्जिद है। हाँ हाँ, थाना अजीमनगर, बस वे वहीं हाँ, से मैं हूँ। आया ना, नगली आकल आया हूँ। कब आए थे आप? मेरी तकरीर हुई है रजा नगर में। रजा नगर है राजानगर? ना, रजा नगर की मस्जिद में मेरी तकरीर पेंदानगर, हुई। पेंदानगर के पास, पेंदानगर के पास। रजा नगर, रजा नगर। हाँ, राजानगर, पेंदानगर, ये स्वार रोड, हाँ, स्वार साइड रजा में। नगर में तकरीर हुई है मेरी, मसवासी में हुई है और कई जगह हुई आसपास में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह मसवासी के पास है माशाल्लाह। ना, खुशहालपुर मसवासी, और कई जगह हुई। और आपके अच्छा, नगरिया में बहुत कितनी अच्छा। मस्जिदें हैं? 14 मस्जिदें हैं क्या? जी हाँ, ज्यादा ही है, और लगभग 14 ही हैं, और ज्यादा ही है लगभग। चलो अच्छा, सबसे मिलके रहो, सब मुसलमान है, देवबंदी बरेलवी। ये आलिम जी लोगों ने जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फितना फैला रखा बिला वजह का। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा फितना फैला हुआ है। अरे नगलिया आखिर में। वो नंगली आकिल में तो आज ये मान लो, ये साइड में सबसे टॉप पे है फितने में। नगलिया आखिर। हाँ, नंगली आकिल, ये मतलब कि इस मतलब 7-8 साल में हाँ, बहुत तेज हुआ है फितना। पहले बहुत नहीं था तेज ये फितना सब, हुआ है। पहले बात नहीं थी ये। नहीं, पहले नहीं थी इतनी, अभी हमारे से पहले, अभी 7-8 साल में ज्यादा हुआ है, मतलब कि निकाह टूट जाना या जनाजे अरे नमाज वो पढ़ी तो एक निकाह बार दोबारा जनाजा, होना। आपके यहाँ जनाजा हुआ था ना किसी आदमी का, तो निकाह का फतवा आ गया था बरेली से कि निकाह टूट गया। हाँ, निकाह, कुछ कुछ लोगों के निकाह हुए भी थे। लेकिन अब ये बताओ कि इससे पहले जिसने जनाजे पढ़े तो उनके तो निकाह टूटे हुए हैं, तो उनकी तो औलाद हरामी हुई थी। हाँ, वही तो नहीं समझ, ये लोग वही तो नहीं समझते। कि अभी तो तुमने मसला पूछ लिया, इससे पहले जब मसला नहीं पूछा था जब भी तो निकाह टूटे हुए थे, तो औलाद तो हरामी पैदा हुई फिर। हाँ, वही तो मसला, चाहे बाद में पूछा या पहले पूछा, मसला तो वही रहेगा, चाहे पूछो या ना पूछो, हाँ, पूछो या नबी। इल्म रखो या ना रखो। अच्छा, मसला दफन के बाद ही पूछा होगा ये आपके नगली अकल में जो हुआ? जी जी हाँ, दफन के बाद ही पूछा होगा। तो दफन के बाद पूछा तो मुर्दा तो बेनमाज के दफन हो गया। हाँ। जैसे देवबंदी ने नमाज पढ़ाई थी ना, वो सुन्नी था। जी 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 जी। तो फिर तो मुर्दा तो बेनमाज के दफन हुआ ना, उसकी नमाज जनाजा कब हुई? हाँ, नहीं, ये तो हमारे नगलिया में 2-3 बार हो चुका है। एक बार ऐसा हुआ था, वो थे देवबंदी, हाँ। लेकिन उनकी पीछे नमाज कुछ लोगों ने पढ़ ली, कुछ नहीं पढ़ी, और वो जो मुर्दा था वो भी देवबंदी था, तो जिन्होंने पढ़ ली उनका निकाह टूट चुका था। अच्छा अच्छा। जी जी जी। लेकिन रामपुर तो बहुत अच्छा इलाका था साहब, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इन मौलवियों ने आके। हाँ, लेकिन अब बस बर्बाद हो चुका। रामपुर तो इतना अच्छा इलाका था कि सोने की चिड़िया था साहब। हाँ, एक टाइम था सोने की चिड़िया थी, अब चले लेकिन इन लोगों ने तो अब बिल्कुल 8-10 साल पहले। 20-15 साल पहले बहुत अच्छा था रामपुर, सब मुसलमान एक हाँ, दूसरे। उस टाइम होगा, क्योंकि मेरी उम्र भी इतनी नहीं है अभी, मतलब कितनी है अभी? मैं 8-10 साल 25। पहले फिर भी सुकून था। हाँ, इतनी है। नहीं, पहले न्याज फातिहा भी होती थी, मज़ारों पे भी लोग जाते थे, मिलाद शरीफ भी होते थे, लेकिन ये फितना नहीं था देवबंदी बरेलियत का। नहीं, पहले जाते थे, लेकिन अब जो है जरूरी हो गया है कि जाना है, नहीं गए तो मतलब है ना? समझे, मतलब मुसलमान नहीं है। नहीं, हम नहीं गए तो मुसलमान नहीं है। पहले भी सब वलियों को मानते थे साहब, रामपुर के लोग, मुझे मालूम है। नहीं, वलियों को तो आज भी मानते हैं, आज मानना भी भी मानते वो हैं, तो। लेकिन ये लोग बिला वजह ही काफिर बनाते हैं बरेली वाले आके। हाँ, बस ये इल्जाम इल्जाम है ना। लेकिन देखना, इनकलाब आएगा, आप देखना, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, लोग बेजार होंगे, वो कहेंगे कि ये देखो गुलाम जिलानी रही लड़की के चक्कर में कर्नाटक पुलिस के अंदर चला गया, उधर से बरेली की हाँ, वही लड़की। तो देख रहा था, वही तो वीडियो देखी मैंने अभी अभी। अच्छा, वही देखी है? बस जस्ट अभी वही देखी, उसमें नंबर बताया था आपने, वो मेरे भाई ने, मुझसे बड़े भाई ने मुझे भेजी। अच्छा, आपको बड़े भाई ने भेजी थी? मुझे बड़े भाई ने भेजी, जस्ट मैंने जैसे उन्होंने भेजी, क्योंकि ऐसा था बड़े भाई मुझे कुछ भी भेजते हैं, मैं पहले वही चीज देखता हूँ, क्यों हो सकता है जरूरी चीज अच्छा, हो। उसमें वो किताबों के हवाले होंगे, वो वाली देखी होगी? जी 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 हाँ, वही जिसमें किताबों के हवाले, जो आपकी मतलब बनी हुई है। हाँ, वो मैं तर्जुमा बता रहा हूँ कि ये तर्जुमा देवबंद वालों का भी है, यही जी जी अल्लामा जी नकवी खां जी का है। जी जी जी। लेकिन आपकी आवाज मैंने पहले भी सुनी है, मतलब मैंने बात नहीं किया, और उससे बात करते हुए मतलब यूट्यूब पे, हाँ हाँ। और मैं आपसे पहली बार मतलब लाइव बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला मदद फरमाए, आप तो अल्लाह सबको मुसलमान अल्लाह का समझे। अल्लाह का एहसान है, आपको उनका वक्त मिला हमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। क्या नाम? वो कितनी उम्र है आपकी? 25 साल?
वैसी 23 साल। कम उम्र है तो आपकी। आप तो जी। अपनी मस्जिद अलग बनाओ वहीं पर, कि ना हमारे सब नमाज पढ़ेंगे और लठ रखो, डंडे रखो मस्जिद में। अपने पैसे की बनाओ सब मिलकर। नहीं अपने कह डंडे हैं, आप अगर हराइपन किया फिरका प्रति डंडों से स्वागत होगा, और लिखवा दो कानूनी कार्रवाई होगी, कोई हराइपन करेगा तो कानूनी कार्रवाई। और इमाम ऐसा रखो इस्लाम ऐसा मेरा गांव जो है ना बहुत छोटा गांव है। नगली आकिल, मतलब नंगली आकिल बड़ा है मेरा, जो नंगली आकिल में मेरा गांव लगता है मजरा, एक छोटा गांव है। अच्छा। तो उसमें ऐसी 30 से 35 घर हैं। हाँ। तो मैं उस छोटे गांव में रहता हूँ। अच्छा। मतलब नंगली आकिल में रखता है, मतलब वोटिंग पर हम वहीं पड़ता है। आप तो कोशिश करिए एक अलग बनाओ मस्जिद बस जी। अपनी मस्जिद अलग बनाओ, उसमें क्या ना सब आएंगे नमाज पढ़ने, कोई यहाँ पर वो नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई होगी किसी ने अगर कुछ बदमाशी की तो। अच्छा। ये जरूरी है। अभी हमारी तो मतलब मस्जिद जो है, मस्जिद तो उनकी वाली है, मिल के रह रहे हैं अभी मतलब लोग मतलब मस्जिद जो है मिलजुल के रह रहे हैं सब। अच्छा, मिलजुल के दोनों मिलके रह रहे हैं। हाँ मिल के रह रहे हैं, मिल के बनाई है अभी, मतलब दोबारा आबाद की है। बाजी कोई आ जाते हैं जिनके मतलब कीड़ा होता है। हाँ कोई बात नहीं, सबको निभाओ, तो उसे संभाल लेते हैं। सबको निभाओ, आप तो सबको निभाओ, मुसलमान समझो बस। ठीक है, फिर बात कर लेना कभी। ठीक है, ठीक जरूर इंशाल्लाह। अब करो तो फिर मैं चैनल पे डलवा दिया करूंगा, कोई बात बताया करो तो मैं अपलोड करा दूंगा ताकि लोगों को फायदा हो। ठीक मेरा नंबर सेव कर लेना, अब्दुल कलाम के नाम से। उसको डलवाऊं कि नहीं डलवाऊं? उसको डलवा दूं चैनल पे मेरा नंबर? ये अपनी बात हुई है, चैनल पे डलवा दें। जी जरूर। हाँ, इससे फायदा होगा लोगों को कि देखो वो नमाज जनाजा पढ़ लिया था तो फतवा लगा दिया मुफ्ती कफील साहब ने कि निकाह टूट गया, और जो जामे अज़हर मिस्र में जा रहे हैं उनके निकाह कब टूटेंगे? जामे अज़हर मिस्र में उनके पीछे नमाज पढ़ना है, 4 साल लेके आ रहे हैं। और जो हाजी हज करने जाते हैं, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनका क्या होगा फिर? भाई तो जो नमाज वो तो वहाँ पढ़ती ना नमाज हाजी है। अरे ये 1% से भी कम लोग हैं जो नहीं पढ़ते, 49,90,000 लोग नमाज पढ़ते हैं कम बेश। तो इनके फतवे से सबके निकाह टूट गए ना। हाँ 90% तो लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ। 90 नहीं 99%। 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं, साथ में 50,000 आलिम कमबेश, इमाम हरम के पीछे 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं कमबेश। हाँ बरेलवी नमाज पढ़ते हैं ना, लगभग ज्यादातर पढ़ते हैं बरेलवी भी, मेरे साइड के सब पढ़ते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ जिस तरह फतवा देना है उस हिसाब से तो इन हाजियों के भी निकाह टूट गए। हाँ ये क्योंकि इन्होंने अगर जुमा पढ़ा हुआ जब भी निकाह टूट गया, और जुमा नहीं पढ़ा हुआ तो इस्लाम से बाहर हो गए। हुजूर का फरमान है जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसेपोई डाल दिया। या तो भाई अपना इस्लाम पसेपोई डाल के आए, नहीं पढ़ी और पढ़ी तो फिर इनके निकाह टूट गए बरेली के फतवे से। दोनों तरह से मुसीबत में गले की हड्डी बन गई इनके लिए। अब ये तो ये कह रहा हूँ ना देवबंद को मानो ना बरेली को, आप तो सीधे अल्लाह रसूल को मानो। देवबंद बरेली को इस हिसाब से मानोगे पढ़ने की जगह है। क्या ख्याल है? हेलो बड़े भाई बात करेंगे अब। सलाम वालेकुम, सब ठीक है? हाँ बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैं आपकी वीडियो देखते रहता हूँ। अच्छा। हाँ शेयर भी कर देता हूँ, मतलब बहुत फायदा हो रहा है आप वीडियो से। बहुत सी बातें हमें जो मालूम नहीं थी तुम्हारी वीडियो देखती हुई है। अच्छा, खुद तो ऐसा तो हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, और यहाँ तो वो हिसाब है कि इनकी मत सुनो और उनकी मत सुनो। अब जो तर्जुमा देवबंद वाले करते हैं वही हज़रत अल्लामा नकवी खान ने किया, फाजिल बरी के वालिद मौजूद हैं। अभी वही तो देख रहा था मैं। अब वही देख रहे थे, सही बात है वो। अब तर्जुमा जब देखेगा आदमी जब तो समझेगा कि यार यही तर्जुमा अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह ने किया, वालिद माजिद फाजिल बरेलवी के। हाँ मैं वही तो देख रहा था। वो मौलाना जो तो वो जो पगड़े जो गए वो क्या नाम है उनका? गुलाम जिलानी अज़हरी। हाँ बताओ कितने भागल फेंकते थे बताओ। बहुत खतरनाक मामला था साहब, बहुत ही खतरनाक डेंजर मामला निकला। चाहे वो बरेली मतलब से थे, मतलब थे तो मुसलमान, हमें अफसोस हो जाता है ना, इससे हमारी मुसलमान पे दाग धब्बा लगता है ना। अरे अफसोस तो ये भी है कि इतना मशहूर हो गया था इंडिया में वो कि बड़े बड़े उसकी प्रोग्राम चल रहे थे और इंडिया में छा गया था। लेकिन क्या किया जाए, ये इमाम हरम को जो मुसलमान नहीं मानेगा ना, मस्जिद नबवी के इमाम को, तो उसको अल्लाह ऐसी सजा देगा बस, ये समझो आप। ये मस्जिद नबवी के इमाम को भी मुसलमान नहीं मानते, और वहाँ के रहने वाले जो सैयद है ना, सैयद
और सहाबा किराम की औलाद हैं, उनको भी मुसलमान नहीं मानते लोग। अब किसी को हम मानते ही नहीं है, ये बताओ। तो कुछ तो होंगे तुम्हारे जैसे, अरे सबको ये एक रस्सी हाँक रहे हैं। अरे ये कुछ तो बताते हैं कि हैं सुन्नी, लेकिन वो भी नहीं है सुन्नी इनके हिसाब से। वो तो वैसे ही वहाबी को सुन्नी बना देते हैं ये लोग, हवाई तीर मार के। वही तो है। अब इनके में क्या कह देते हैं कि वहाँ सुन्नी भी बहुत है। अगर इनसे पूछो चलो उम्रे का टिकट हमें देंगे, वो घर दिखाओ जिन्हें तुम सुन्नी मानते हो अरब में, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, तो एक घर नहीं दिखा सकते ये लोग। ये तो जिसको चाहते भाभी बना देते हैं, जिसको चाहते सुन्नी बना देते हैं। कुछ भी होता है तो जामिया अज़हर मिस्र में जाते हैं ना, जामिया अज़हर मिस्र में आप गूगल से निकालना, सर्च करना, सब वही है, सब वही है देवबंद वाले, टोटल देवबंद की तर्ज के। न पहले खड़े होते हैं, ना अंगूठा चूमते हैं, ना यागूस अल मदद कहते हैं, ना फतवा साम हरमैन को मानते हैं, ना इमाम हरम के खिलाफ उनका कोई फतवा है, न फतवा। अरे जामिया अज़हर वालों का फतवा होता तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है कि नहीं मच जाती है कि नहीं? हाँ। मैं तो बोलते हैं, तो अब मोबाइल ले लिया था बड़ा 1-2 साल से, तो मतलब आप तो गौर से सुना करो सब बातें, कि जो तर्जुमा फाजिल बरेलवी के वालिद ने किया वही देवबंद वालों ने किया है। हाँ भूल किया। और उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है सफर। अपनी कहती ऐसा, अब तर्जुमा ऊपर नहीं लड़ती, पहले लड़ते थे। जबसे ये लोग पता चला कि नकील खान ने, मौलाना ने ये तर्जुमा करा, तो अब ये चीज छोड़ दी इन लोगों ने, छोड़ दी। अच्छा सही कह रहा हूँ, रास्ता बदल दिया। सही कह रहा हूँ, रास्ता बदल दिया होगा इन लोगों ने। सही कह रहा हूँ, नहीं सही कह रहा हूँ। पहले तर्जुमे पे ही लड़ाइयाँ करवाते थे कौम के अंदर, लट चलवाने वाले। हमारे शहर में तर्जुमा बहुत सी बातें हुई हैं, जब उन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो लिखा, तो अब नहीं ये बातें। हाँ सही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने मजबूरन वो तर्जुमे वाली डालना पड़ी कि ये दो लोगों की आंखें खुल जाएं। यही ऐसा जो ये इल्जाम मतलब लगाते रहते थे ना, तो हो सकता है सही है गलत है क्या। तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब हैं पाकिस्तान के, तो उनके दलाइल भी सुने मैंने, तो मेरी आंख खुली मन की, यार ये झूठ बोलते थे। अरे साहब आप तो अल्लामा नकवी खान की किताब मंगवा लो, तफसीर अलम नशा, फिर इनको पढ़ के बताओ तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। उसमें सफा 170 में लिखा है कि जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी न हो, उस पर भी लानत न करे। अरे ये तो मैं किसी को दिखा दी तुम्हारी, ये मैंने उसके व्हाट्सएप पर डाल दी, मैंने देखो ये क्या है, बात तो सही है तुम्हारी यार। ये यानी जो काफिर हो, पहले से ही काफिर हो, कुफ्र पर मरना यकीनी ना हो, उसको भी मना किया नाम लेकर ना। इन्होंने ये जो कह दिया है, इनकी बात मत सुनो, नहीं तो फद्दू पूछो ना इनकी सुनो। अब कुछ सुनोगा तभी तो असलियत पे चलेगा, पता सुनोगे तो पता चलेगा। इसलिए तो दूर रख रहे हैं कि ये हमें 50,000 रुपए तकरीर नहीं दे पाएंगे, 40,000 नहीं दे पाएंगे, फिर लड़कियों से पर्दा कराएंगे, जाने क्या कर इनके दिमागों में ख्यालात हैं। वही तो है। अब देखो ये नौजवानों ने, बरेलवी नौजवानों ने एक सेशन बना लिया कि लड़कियों की मदद से खुल रहे हैं लोग। ये आपके पास में सुल्तानपुर है, काशीपुर में सुल्तानपुर है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर। एक ने मदरसा लड़कियों का खोल लिया था, और लड़की को वो बम्बई से बुलाया था, उसको साथ में लेके घूमता था वहाँ पर, बरेलवी सुन्नी हुई। मैंने खुद देखा उसको। हाँ बात सही है। फिर लोगों ने डांटा कि ये क्या है, तूने लड़की को पढ़ाने बुलाया, अलिमा को साथ में लेके घूमता है अकेला। वो मैं दवा दिलाने गया था इलाज के लिए। अरे तो तू कौन होता है दवा दिलाने वाला, लड़की को बैठा के जाने वाला? और ये आपके किला खेड़ा पास में का, किला खेड़ा में एक ने लड़कियों का मदरसा वो पढ़ाने लगा था, तो उसने लड़कियों से कांटेक्ट कर लिया था। ये किला खेड़ा की बात है। अब आए कभी नगली आ गई? मेरी तकरीर हो चुकी है किला खेड़ा में और इधर आसपास बहुत। नगली आकल भी आया हूँ मैं। आप वहाँ भी आए? कचनार? हाँ कचनाल भी मेरी तकरीर हुई है। कचनार में हमारी फुफो है। कचनाल में क्या है, पहले ऐसा माहौल नहीं था। अब तो समझ वो एक जामिया अज़हर के पढ़ के आए ना कचनाल में, वो जामिया अज़हर से पढ़ के आए हैं, मौलाना शाहिद साहब। अभी कचनार के थे, एक हाफिज जी थे बरेलवी में हमारे यहाँ, बहुत उन्होंने। अरे ये पूरा बिलासपुर बहुत अच्छा था। बिलासपुर में भी गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। बिलासपुर जो आपके पास में है ना, बिलासपुर, हाँ, तो किला खेड़ा से भी एक आलिम जो है उसको भगाया किला खेड़ा वालों ने। वो लड़कियों से बात करने लगा था। ये किला खेड़ा आपके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तो है ही। हाँ ऐसे 15-20 किलोमीटर दूर है। हाँ वो आए थे, हमारे प्रोग्राम हुआ था, वो पाकिस्तान के शेर जो है वो आए थे। गुलाम रब्बानी साहब आए थे नगलिया में। बहुत भीड़ हुई थी, मुझे मालूम था। हाँ वो खंडिया में आए थे। वो थोड़ा वो प्रोग्राम की वो तारीख नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट ने शायद पाबंदी लगा दी थी, क्या था। हाँ शाही इमाम हाँ नहीं, शाही इमाम भी आए थे आपके नगलिया में। हाँ अभी आए थे, एक आध महीना हुआ, 1.5 महीना। तो शाही इमाम को कैसे हजम कर लिया इन लोगों ने? शाही इमाम तो किसी मसलब से ताल्लुक ही नहीं रखते। हाँ उनका ज्यादा प्रचार भी नहीं करा था, इतनी पब्लिक थी बेहिसाब। खंडिया में आए थे, नगलिया के पास में खंडिया आए। शाही इमाम तो शेर हिंदुस्तान है, सोने से तोल देने के लायक है। हाँ वो आए थे,
और वो कई जगह प्रोग्राम था उनका। अरे शाही इमाम तो सोने से तोलने के लायक इमाम है। हिंदुस्तान में अगर ऐसे इमाम हो जाए ना पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हर कोने में तो इनकलाब। तो उनसे लोग बहुत मुत्तफिक हुए। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ ना, सोने से तोलने के लायक इमाम है शाही इमाम हजरत मौलाना हारून साहब। हाँ, वो कई जगह प्रोग्राम हुआ था उनका। वो किसी के बाप से नहीं डरता, वो किसी के बाप से नहीं डरता। वो तो खुद कहते हैं उनके वालिद भी ऐसी थे। मौलाना अंसार साहब थे पनवड़िया पे, मदरसा बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं। क्या इमाम है साहब, शाही इमाम की क्या शान है। अल्लाह तमाम मौलाना अंसार साहब बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं पनवड़िया पे, बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने बुलाया था। आप तो ये देख लेना, कोई लड़का ये जब बरेलियों के लड़के कई लड़कियों के मदरसे तो नहीं खोला रामपुर में, फौरन सब लोगों को पहुंच जाए, बड़े बड़े लोगों को लेके। ये आपको किसने इजाजत दी कि लड़कियों को बुलाने का मदरसा खोले आप? किसने परमिशन दी है कि तुम लड़कियों को बुला के कांटेक्ट करो, लड़कियों को बुलाओ फिर हरामखोरी करो बाद में? ना वो हमारे यहाँ फिर भी नहीं, किला खेड़ा में हो चुका है ना, भगाया किला खेड़ा से इमाम को भगाया, लड़कियों से कांटेक्ट कर लिया था। इधर सुल्तानपुर से फिर वो उसका मदरसा बंद हो गया, लड़कियों का चलाता था, शायद बंद ही हो गया। इससे बहुत बड़ी बंदा, यानी इन लोगों ने फैशन बना लिया साहब, ये लड़कियों से कांटेक्ट करके बुलाते हैं। अब गैर मुस्लिम तो ये नहीं सोचता, वो तो ये कहता है ना कि मुसलमान। अरे तो हमारे बड़े बूढ़ों को आगे आना चाहिए ना, असरदार लोगों को, रामपुर के मुरादाबाद के, ये आपको किसने इजाजत दी है लड़कियों का मदरसा खोलने की? किसकी परमिशन से आप ये खोल लो? और आप होते कौन हो? ये आप कौन होते हो लड़कियों को बुलाने वाले, मदरसा खोलने वाले हो? तू ये किसने इजाजत दी? ये बात सही नहीं, उसको झाड़ना चाहिए, सब मिलके कहा है कि तू कौन होता है भाई लड़कियों को बुलाने वाला? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पढ़ाने वाला बादी उस्तामी जैसा हो, पढ़ने वाली औरत हज़रत राबिया बसरी जैसी हो, और जगह खाना काबा हो। तो फरमाया जब भी मैं इजाजत नहीं दूंगा कि मर्द औरत को पढ़ावे। बताइए, ये लोगों ने फैशन बना लिया। दोबारा बोलना ये बात, क्या बोला आपने? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पढ़ाने वाला हज़रत बादी उस्तामी जैसा हो, और पढ़ने वाली औरत हज़रत राबिया बसरिया जैसी परहेजगार हो, और जगह खाने काबा हो। फरमाया जब भी मैं इजाजत नहीं दूंगा। वही तो यानी वो समझ रहे थे ना कि औरत मर्द जब करीब रहेगा, पर्दे में भी पढ़ाएगा, तो तब भी मामला कुछ ना कुछ खुल के वो हो जाता है, फिर कनेक्शन हो जाता है। वही तो है। अरे भाई, पर्दे में तो पढ़ाते हैं ये मौलवी लोग बहाने के तौर पे, लेकिन वो सब कांटेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, फिर मैसेजबाजी सब करने लगते हैं, फिर ये लोग कर लेते हैं। वही तो बहुत माहौल खराब हो गया। मैं तो कह रहा हूँ जिस जगह ये लड़कियों के मदरसे खोले हैं, इनके मोबाइल नंबर लेने हैं लड़कियों के, कि ये मल्टी मीडिया मोबाइल रखने की इन लड़कियों को क्या जरूरत है? जाए चेक कराएं, औरतों को भेजें, परहेजगार औरतों को भेजें, मर्द लोग कि जाके चेक करके आओ, जाके चेक करो इन लड़कियों पर कौन कौन से मोबाइल है, छीन ले कि भाई आप ये मल्टी मोबाइल रखे आलिमा बनने आई हो, क्या करने आई हो यहाँ पर? हमारे इलाके में कई कांड हो गए ऐसे, हो गए ना। हाथी लोग ले गए लड़की बजा के, वो ऐसी पढ़ती थी जवान लड़की, उनसे कॉन्टेक्ट हुआ, ले गए बहरहाल वो वहीं से नगल याकल के पास से। अरे कितनी जगह मैं आपके इलाके के इमाम बता दूं, ये भूकापुर में एक इमाम था, वो लड़की को लेके फिरने लगा था, उसे भगाया। भूकापुर है ना यहीं पर? हाँ, ये कचनार से ले गया। नहीं, कचनार से ले गया, भूकापुर से ले गया, और ये इधर क्या कहते हैं, ये गोविंद नगर, ये स्वार रोड पे गोविंद नगर है, किला खेड़ा, यहाँ से एक लड़की के मामले में भगाया इमाम को। फिर इसके आगे वो है क्या कहते हैं, पुसवाड़ा है, वहाँ पर मजहर साहब का लड़का था, वो लेके गया लड़की को। पुसवाड़ा है ना किला खेड़ा के पास? हाँ है। ये आपके इलाके से देने कितने लोग ये सब हरकतें कर करके भागे हैं। यही बात है। अब तो आवाम को चाहिए होशियार हो जाए, और इन इमामों से हरगिज न पढ़वाए, बिल्कुल मना कर दे कि नहीं भाई औरत ही पढ़ाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जरूरत नहीं है। और जहाँ लड़कियों के मदरसे हैं वहाँ पर औरतों को भेजें, परहेजगार औरतों को भेजें कि चेक करो इनके पास कौन कौन से मोबाइल है लड़कियों के पास, और अगर बड़े मोबाइल मिल जाए तो उनको डांटे कि ये आप बड़े मोबाइल रख के यहाँ क्या करने आई हो पढ़ने, क्या करना है। बात सही। नहीं, अगर तुमके यहाँ जरूरत है, कौन सी जरूरत है, तुम आलिमा बनने आई हो, अब मोबाइल में तुम्हारी क्या जरूरत आ रही है? मल्टीमीडिया में हवाले, तुम हवाले के बहाने कर रही, तो हवाले तो तुम्हारी ये किताबें क्या, ये क्या पढ़ने आई हो फिर तुम यहाँ? जब हवाले तुम्हें मोबाइल में देख रहे हो, फिर आलिमा बनने क्यों आई हो यहाँ पर तुम? क्या करना है? और उस आलिम से भी मोबाइल है, जो आलिम पढ़ा रहा कि आपका भी मोबाइल दीजिए, आपका मोबाइल चेक होगा। क्या करते हो तुम? नहीं पूछे कि तुम्हें किसने परमिशन दी, किसकी वजह से तुमने लड़कियों का मदरसा खोला? एक फैशन बना रखा तुमने लड़कियों के मदरसे खोलने का। नहीं, अब तो बस जहाँ कभी कहीं खोलने पड़े ना, वो नहीं, अब आवाम को होशियार हो जाए कि जो बड़े मदरसे जैसे जामियातुल सालिहात रामपुर में यहाँ भेजें, या रत्नागिरी में भेजें, या मालेगांव में अच्छा चलता है लड़कियों का मदरसा, वहाँ भेजें, और भी ऐसे कुछ मदरसे हैं जो बड़े बड़े हैं, बस वहीं भेजें, आम जगहों पे नहीं भेजें, नहीं तो ये लोग मौलवी लोग कांटेक्ट कर लेते हैं सब। हमारे जामिया सालिहा में हमारे रिश्तेदारों में पढ़ रही है लड़की। नहीं, जामियातुल सालिहात अच्छा है, रामपुर का बहुत बढ़िया चलता है वो।
अच्छा मदरसा, हाँ। हाँ तो ऐसी जगह भेजें। मुफ्ती आजम रामपुर साहब मुलाकात करें, मुफ्ती खुशनूद साहब, वो है ना मुफ्ती महबूब साहब। उनकी बात ही कम मानते हैं ना, ये तो सरकुल्ली हो गए। अरे इस दौर के समझ लो बहुत बड़ी हस्ती हैं, रामपुर वालों के लिए नेमत है एक तरह से मुफ्ती महबूब साहब। क्या कहते हैं, सुरकुल्ली हो गए। हाँ यहाँ सरकुल्ली हो गई है। अरे वो इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रामपुरी के। हमारे नगल आगे के तो जाते भी नहीं उधर नमाज पढ़ने के लिए, कहना ये सरकुल्ली हो गए। तो रामपुर में तो सब फिर सुरकुल्ली है, फिर कोई मुसलमान ही नहीं है। रामपुर की पूरी मस्जिद में वो सुरकुल्ली नमाज पढ़ते हैं। जामे मस्जिद में मैंने खुद पढ़ी है, जहाँ काजी खुशनूद आलम साहब नमाज पढ़ाते हैं। काजी खुशनूद साहब को जानते हैं आप? मैं जानता हूँ। अरे वो उनके चेहरे पे नूर देखो, कितना चमकता हुआ चेहरा काजी खुशनूद साहब का है। मैं जुम्मे नमाज जहाँ मस्जिद में पढ़ता नहीं देखना, एक दिन रामपुर के पठान भड़क जाएंगे, रामपुर के, सोहार के, बिलासपुर सब पठान गुस्से में जाएंगे, भाई ये क्या काफिर का तमाशा लगा रखा तुमने। फिर 30 करोड़ की आबादी क्यों बताते, फिर तुम लोग मोबिलिटिंग के टाइम पे क्यों एहतजाज करते, फिर उसमें भी देख के एहतजाज किया करो कि ये देवबंदी मरा है, बरेलवी मरा है, अहले मरा है। वहाँ तो तुम मुसलमान मान के एहतजाज कर रहे हो, फिर तुम खाने काबा के इमाम को ही मुसलमान नहीं मान रहे, मस्जिद नबवी के इमाम को नहीं मान रहे, तो फिर कहाँ के मुसलमान लोग हैं? कौन मुसलमान होगा फिर? गांव बस्ती में ज्यादा वो है, अब शहरों में सबसे जान गए। अरे नहीं देखना, कुछ दिन बाद भड़क जाएगी पब्लिक, देखना आपके पूरे इलाके में भड़क जाएगी, और जवान जो असरदार लोग हैं ना, नेता टाइप के बहन मौलवियों की खड़ी कर देंगे। जो जैसे चेयरमैन है यहाँ के, जो स्वार के चेयरमैन है वो सबसे मिलते हैं, जो अभी स्वार के चेयरमैन बने ना सबसे मुलाकात करते हैं, देवबंद वालों से, बरेली वालों से। अभी वो अभी जो जेल के लगे थे ऐसी, वो नाम सुना होगा तुमने, मुफ्ती अब्दुल समी। मुफ्ती अब्दुल कहाँ है वो? हरियाणा के थे वो जी। कहाँ के? दिल्ली। मुफ्ती अब्दुल समी देलवी रहने वाले रामपुर के ही हैं, दिल्ली के नाम से जाने जाती हैं वो, जो 7 साल में जेल से आए, तो हमारे हरियाणा के वो मुफ्ती अब्दुल समी देहलवी। जी जी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अरे हाँ वो सुना, वो हाँ वो सुना है, वो बहुत बड़े बहुत अच्छे आलिम है मुफ्ती अब्दुल समी साहब। हाँ वो रिश्तेदारों में है वो। वो तीन मदरसे में थे उनके कोई रिश्तेदार, तीन में जो मदरसा चलता है तीनपुर में। हाँ वो रामपुर में ना तीन मदरसा, क्या नाम से मदरसा, तीन महिला है, थाना टीन बहुत बढ़िया मदरसा चलता है वो, जबरदस्त फैजुल उलूम चलता है। तो आप तो बिल्कुल डरा मत करो बरेली से कहना, ये बताओ जब देवबंद वाले का निकाह, देवबंद वाली नमाज जनाब पढ़ने निकाह टूट गया तो तुम खाने काबा में दफन क्यों होते हो? तुम्हारा मुर्दा मर जाए तो उसे इंडिया बुलाया करो। जब कोई भी बरेली मरता है या देवबंदी मरता है तो नमाज कौन पढ़ाता है बताओ? मक्का शरीफ मदीने में। यहाँ का इंडिया का आलिम पढ़ाता क्या? हाँ भी पढ़ाते हैं। वही के कहना, अब वहाँ तुम्हारा मुर्दा बेनमाज के दफन हो गया, फिर तुम्हारे सबके निकाह टूट गए। चलो कहना तुम्हारे यहाँ नहीं टूटे तो वहाँ तो टूट गए तुम्हारे। कहना तुम अपने मुर्दे को ऐसा किया करो, मीटिंग करके हुकूमत से बात कर लिया करो, यहाँ के जो हाकिम है उनसे बात करके वहाँ कहा करो और आपकी हुकूमत से कि साहब देखो कोई भी बरेलवी मर जाए तो आपको जनाजा वापस देना पड़ेगा, इंडिया में आकर दफनाएगा, मक्का शरीफ मदीने में नहीं दफनाएगा। क्या ख्याल है? अब तुम वो मौलाना रही, क्या नाम भूल गए शायद, में उनके सहारनपुर के ही हैं, वो बरेली मकतब के हैं, वो उन्होंने तो किताब आ गई है, वो नाम में याद नहीं है। वो मतलब बोला जब लोग इनकी हुकूमत है कि ये लोग हज करना ही मतलब सही नहीं जाना। नहीं वो मेरे पास भी यही किताब। हाँ ये इलियास काजी है ना, ये मानता है इन सबको। ये इलियास काजी पाकिस्तानी है ना, दावत इस्लामी वाला। हाँ ये भी यही मानते हैं, इसके बरादरान इसकी दावत इस्लामी वाले कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मुसलमान नहीं है और वहाँ नमाज नहीं होगी, अगर उनके पीछे पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। उनको मुसलमान भी नहीं मानते, दावत इस्लामी वाले है ना, इसके बरादरान मुफ्ती मुसलमान भी नहीं मानते उनको, इमामों को। तो ये तो पढ़ लेते थे। कौन? इलियास कादरी जो है। हाँ सही कह रहा हूँ, पहले पढ़ता था, बाद में फिर ये डर के मारे, बरेलवी के डर के मारे पढ़ना बंद कर दिया। हाँ आपने सोची ऐसा ना हो कोई मेरा नाम भी कहीं यहाँ से नाम। आपको भी माशाल्लाह पूरी रिपोर्ट है। आप पहले पढ़ता था, सही कह रहा हूँ। वो नागपुर का एक मुफ्ती था, वो उसकी मुफ्ती के कहने से इसने पढ़ना बंद कर दिया, जो नागपुर में मुफ्ती था ना। पहले पढ़ते थे, पहले अब तो 5-10 साल से माहौल खराब हुआ ना, पहले इस तरह की उस नागपुर के मुफ्ती को मैंने भी बुलाया था तकरीर में, जलसे में, यहाँ पर सफीपुर कानपुर में, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब नागपुरी। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतना कट्टर किस्म का आदमी हो गए। सुना है कि उन्होंने मना किया था कि अब वहाँ नमाज मत पढ़ा करो, इलियास काजी को मना किया था। ये पहले पढ़ता था, सही कह रहा हो आप। पहले पढ़ते थे, पहले इनके मुरीदीन भी सब पढ़ते थे, ये तो अब 8-10 साल से मतलब ज्यादा हम। अरे आपको तो एक रिपोर्ट मालूम है, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत यही थी, ये सब पढ़ते थे पहले। लेकिन अब क्या करें कि इन्होंने रोजी रोटी की खातिर बरेलवी करना शुरू कर दिया, आला हजरत शुरू कर दिया।
ये अल्लाह इनको हिदायत दे, मगर ये अंदर से तो समझ लो कि पक्के कट्टर वही हैं। इनका तो समझ लो ऐसे मान लो कि एक पारा ही पढ़ लिया तो मुनाजिर बना पड़ाएगा। ये दावत इस्लामी वाले हाँ, ये तो एक पारा ही पढ़ लेते हैं तो आन के बस अब तो ये है कि मुनाजिर बन गए वो। पूरी दुनिया से चंदा कर रहे हैं, 50-50 हजार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं एक एक अत्तारी को। कोई दुकान वो जो भी नहीं है जहाँ पे इनकी मतलब गुल्ला रखी ना, है ना, हर दुकान पे गुल्लक रखी है। हर गुलाब गुल्ला रखी है, रखे पड़ेंगे, क्या कोई पैसे डाल ले आ जाओ ना डाल ले आ जाओ, अब क्या करे दुकान वाला मना शुरू करेगा मतलब वो। अरे वो तो ये तो गुल्लक एक बहाना है, चंदा एक बहाना है, खुद अंडरग्राउंड बहुत आता है विदेशों से, बहुत लंबा चंदा है। अच्छा मौलाना साहब, इस टाइम अपने इंडिया में रहता मुनाजिर कौन है मुनाजिरों में? बहुत मुनाजिर हैं, मौलाना नजर बहराइची साहब हैं, बहुत जबरदस्त मुनाजिर हैं। वो शेर अहले सुन्नत हाफिज अली असगर साहब हैं, वो भी बहुत जबरदस्त। 9 तारीख है। हाँ वो बहुत बड़े मुनाजिर हैं वो, गुजरात के। उनको अल्लाह ने बहुत जानकारी दिया है, सभी तरह के दलाइल उनके पास रहते हैं। गुजरात के हैं, गुजरात वो अकेले ही काफी हो जाएंगे, इनके आ जाएंगे तो अकेले, उनके साथ में 2-4 आलिम हो जाएंगे तो हो गया मुनाजरा, समझ लो। मौलाना अली असगर साहब तो मौलाना अली असगर साहब वो नौसारी वाले हाफिज अली असगर साहब, हाँ 9 तारीख है वो गुजरात। वो उनके पास दलाइल बहुत हैं, सब तरह के दलाइल होते हैं। हाँ तो और भी है। मौलाना नजर बहराइची सबसे बड़े मुनाजिर, अब वही बचे हैं मौलाना नजर बहराइची। मौलाना नजर बहराइची साहब वो पहला नंबर है अभी देवबंद वालों में उनका। अच्छा तो नंबर है उनका? नहीं, पहला नंबर पे वही है बोला दे, पहले नंबर नहीं है वो, उनसे मिल जाएगा, अली असगर साहब से मिल जाएगा शायद। अच्छा। और इस बार देवबंद वाले आलिमों में हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब बहरुल उलूम है, ये देवबंद में पढ़ाते हैं। मौलाना नेमतुल्लाह साहब उलूम के समंदर है। और हजरत मौलाना अल्लामा कमरुद्दीन साहब वो शेखुल हदीस है वहाँ के। अच्छा बड़े मुनाजिर कोई नंबर ऐसा हो दो मतलब ऐसे? चलो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बात करा देने के भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। ये हाफिज अली असगर साहब से आप बात करा दिया करो, वो सब तरह के जवाब देते हैं, उनके पास सारे दलाइल। ये तो है, वो लगे हाथ दलाइल भेज देते हैं, जवाब भेज देते हैं। अहले सुन्नत के बड़े मुनाजिर हैं वो, अहले सुन्नत के हैं, अहले सुन्नत ही तो हैं, अहले सुन्नत वही तो है जो चारों इमामों को माने, चारों सिलसिले माने, और किसे कहते हैं अहले सुन्नत? बस ये इन्होंने को तो छाट काट कर रखे भी है, देवबंदी बरेलवी। अरे देवबंदी बरेलवी जो शहर है, 2 शहरों के नाम है भाई, शहरों नाम है तो अहले सुन्नत दोनों चारों इमामों को मानते हैं, दोनों चारों सिलसिले मानते हैं, दोनों मस्त मजदूब कलंदरों को मानते हैं, दोनों कश्फ करामत को मानते हैं, दोनों रूहानियत को मानते हैं, दोनों 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। और किसे अहले सुन्नत कहा जाए? क्या बंदर की पूछ लगाया जाए अहले सुन्नत के लाने के लिए? बस तो फिर अब जिसकी हमें बात समझ में, बस एक बात आखिरी बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई बरेलवी कहता है देवबंद वाले मुसलमान नहीं, कहना अच्छा मुसलमान नहीं है, अच्छा कहना घुमा फिरा के कहना अच्छा ये बताओ हम तुम्हें अगर सवाल में 50 काफिर गैर मुस्लिम कुरान के हाफिज बताए तो मान लोगे? तो तुम्हारा मिलने वाला कोई बरेलवी हो गया यार ऐसा तो हो ही सकता, तू तो झूठ बोल रहा है कि नहीं मैं सवाल में तुझे बता दूंगा 50 हाफिज गैर मुस्लिमों में, कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा गैर मुस्लिम के, नहीं चल मेरे साथ तो चल, तुझे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा नहीं बताऊंगा तो, यार ऐसा कैसे हो जाएगा कि चलना मेरे साथ? अच्छा वो चल देखने का बताएगा, अब ले जाओ उसको अकबराबाद रोड पे मदरसा है ना देवबंद वालों का द्वार में, वहाँ ले जाओ उस मदरसे में, कहना चलो साहब सुनाइए इनको, अरे यार ये तो मुसलमान है, कहना तू तो कह रहा था देवबंदी मुसलमान नहीं, अब क्यों मुसलमान मान रहा? ये बात है, कहना जब तू खुद कह रहा था काफिर हाफिज नहीं हो सकता तभी हम तुझसे सुनवाते ना कुरान करीम, ये जिन्हें तू काफिर मानता है सुनाएंगे तुझे कुरान, तू खुद मान रहा था काफिर कुरान काफिर नहीं हो सकता, क्या ख्याल है? बस तुम्हारी बहुत पकड़ है तुम्हारे अंदर है ना, ये मतलब इससे आदमी के समझ में आ जाती है जल्दी से कि काफिर कुरान का हाफिज न हुआ है, न होगा। जो हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी आपके रामपुर में है, उनके मज़ार पे ही मैं बहुत आया हूँ। वहाँ जब आया था कोई आदमी तो आपने कहा था जो पहले मिल जाए उसको ले जाना तरावी के लिए, तो पहले पंडित मिला था, उसको लोग लेके जा रहे थे, चलिए साहब कुरान सुनाने, कहा कि हम तो पंडित हैं, क्या नहीं हाफिज साहब ने कहा तुम ही सुनाओ, तो फिर उसको लेके हाफिज साहब की बारगाह में आया, हजरत ने तवज्जो डाली, वो पहले साहिब ईमान हुआ, बाद में कुरान का हाफिज हुआ, पहले ईमान वाला बना है, बाद में कुरान का हाफिज हुआ है। तो इस टाइम किधर हो आप? मैं अपने घर पे हूँ, सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में। ठीक है फिर बात कर लेना, अब अजान हो गई, नमाज कब भी हो गई, इधर मुझे भी पढ़ना है। हजरत हाँ ये सच बात है, ये सच बात है, ये क्या पंडित वाले जो हाफिज हुए हैं पहले फिर नहीं, सही बात है, वो तो करामत थी ना, बहुत बड़े वली थे हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी। सच है? नहीं बिल्कुल सच है, पहले वो ईमान लाया है, हजरत ने तवज्जो डाली ना तो पहले ईमान लाया है।
अच्छा ऐसा। बहुत बड़ी मशहूर करामत है। और रामपुर, आपको मैं खास बात बताऊं, रामपुर जी। रामपुर की खास बात यह है कि पूरे एशिया में किसी भी जिले में इतने हाफिज नहीं है, इंडिया में नहीं पूरे एशिया में, जितने हाफिज रामपुर के अंदर मिलेंगे आपको। ऐसा। एशिया में पहला नंबर रामपुर का क्यों है? इसीलिए तो है, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की दुआ की बरकत है। उनके नाम के आगे हाफिज लगाए ना, उसी नाम की तो बरकत है कि रामपुर के एक एक गांव में हाफिज हैं, 100 हाफिज, 200 हाफिज हैं। अच्छा हाँ ये बात भी सही है। रामपुर का कोई गांव खाली है क्या हाफिजों से? बताओ। सोहार है, रामपुर आपके नगली आकिल है, अजीमपुर है, मिलकताज है, गोविंद नगर है, हकीमगंज है, पुसवाड़ा है, कौन सा गांव है रामपुर का जहाँ हाफिज नहीं है? बताओ आप। अच्छा हाँ ये बात तो सही है आपने। ये हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की बरकत है। रामपुर में एशिया में सबसे ज्यादा हाफिज है, एशिया के अंदर। हाँ आबादी के हिसाब से, जितनी आबादी रामपुर की है ना, उस हिसाब से एशिया में इतने हाफिज कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा ऐसा। हाँ, तो इसलिए आप हजरत हाफिज साहब के मदद जाते रहा करो रामपुर में। आप भी बहुत नॉलेज रखते हो इस चीज का। सुभान अल्लाह। चलो फिर बात कर लेना, मुझे नमाज भी पढ़ना है, मैं चैनल पे डलवा दूंगा इसको। ठीक है। जी जी जी, मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप। मैं इसको सेव कर लूंगा, इसको चैनल पे अपलोड करवाता हूँ ताकि लोग सुनेंगे, फायदा होगा। ठीक है। जी जी जी। ठीक ठीक, सलाम।